Hello students, my name is Shekhar Wagmare. Welcome to this session. In this session, we will going to learn about Indian polity. In various examination, the syllabus is same, but the marking system is a different. But this is the heart and soul of your preparation, and very interesting and very sophisticated and very smooth topic, which is the Indian polity. Not only for students, but for as a citizen of this country, we should know about what exactly Indian polity means. सिंपल व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन पॉलिटी? क्या हम बोलते हैं कि भारत की लोकशाही सबसे बड़ी लोकशाही है? तो क्यों हम ऐसा कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल इंडिया एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? व्हाई? बिकॉज द डेमोक्रेसी वर्ड और पॉलिटी, व्हाट डू मीन बाय पॉलिटी? पॉलिटी इज नथिंग बट इट इज अ सोसाइटी. It is a society which has a, just kindly just attempt this word, which has a organized political structure. What? Organized political structure. हमारे लाइफ में हमारे टीचर भी हमको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज रहो, अच्छे रहो, डिसिप्लिन रहो. जस्ट फोकस ऑन दिस टर्म. व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड? क्या एक ऑर्गेनाइज्ड होता है? हम कहते हैं ना कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कितने पिलर होते हैं? 3. कौन से? In simple, we have legislature. We have a legislature. सर नहीं है. परत 3 पिलर्स पासून नाही पूर्ण पाहा. काय कुठची फॉर्म दिसत नाही? हा दिसत नाही. ते दिसतंय. हां पिक्चर ड्रॉप दिसत नाही. ठीक आहे. हा तिकडे इथे जाईल. ठीक आहे. आणि ते ट्री वर ड्रॉ करू. ट्री फक्त Direct. डायरेक्ट पिलर्स लेजिस्लेचर पहिला पिलर खाली दुसरं त्याच्यात दुसरं असं. ते नाही होणार आहे. ठीक आहे, असं करेन मग. ठीक आहे. कारण ते इक्वल साईजला दाखवलं लागतं शिकवताना. जागा पेज देऊ ऍड करू. नको. ठीक आहे. आता परत कर. आता ऍड कर. लागू कर. चल. कंटिन्यू. ओके. 3 पिलर्स ऑफ लेजिस्लेचर पासून. ओके. सो वी हैव अ 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्या कहते हैं हम 3 पिलर्स को डेमोक्रेसी में? सिंपल. फर्स्ट लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, लास्ट जुडिशरी. दिस इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड. दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड. और सबके फंक्शन सबको दिया है. व्हाट विल वी डू लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर में क्या आता है? वी नो. लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा, राज्यसभा. इन एग्जीक्यूटिव वी विल हैव 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. क्या होता है वो? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव. ठीक है. और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. दिस इज कॉल्ड वी एज अ organized political structure, and the study of this organized political structure is called as a political science, and overall this term is called as a polity. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, सबका फंक्शन दिया है. किसका फंक्शन दिया है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? टू लेजिस्लेट अ लॉ, टू मेक अ लॉ. क्या इसका फंक्शन है? लॉ बनाना. दूसरा कौन है? एग्जीक्यूटिव. जो भी लॉज यहाँ पे बनाएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कौन करेगा? यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. एंड लास्ट जुडिशरी इज व्हाट? जस्टिस डिलीवरी. ठीक है. सो वी हैव अ दिस 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? टू मेक अ लॉ, टू लेजिस्लेट अ लॉ. सेकेंड, executive to implement that law, and third it is a judiciary for justice delivery. So once we understand these pillars, once we understand these 3 institute, then come to here. What is polity? It is a society that has a organized political structure. हमारे शेजार के भी हमारे जो राष्ट्र है पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, they also be called as a country, whether they have a political structure,
whether they are autocratic, democratic, whether they have political structure, yes or no. It is not defined. So, but in our constitution, it is defined. So, what we have? Legislature, executive, and judiciary. And the study of this organized political structure is called as a polity. Okay. In basically Indian polity, there are what exactly it include. So, very most important topic for your examination is constitution. कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि सबका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से हो रहा है. उसके बाद में है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट फ्रॉम 12 to 36. ठीक है. देन वी हैव अ डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4. देन वी हैव अ एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव अ प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव अ इलेक्शंस कमीशन, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एंड ऑल दिस टॉपिक्स. So, the heart and soul of this polity lecture is what? Indian Constitution. What? Constitution. भारतीय संविधान. भारतीय संविधान. ठीक है. Indian Constitution. सी इन अवर स्टूडेंट, और हम लोग कुछ तो कुछ एक गेम खेलते हैं, मतलब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई तो कोई हम गेम खेलते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी गेम हम विदाउट द रूल्स खेलते हैं. जस्ट काइंडली फोकस माई ऑन माई वर्ड रूल्स. और मोस्ट ऑफ आवर इंडियन फैंस, इंडियंस आर द फैंस ऑफ क्रिकेट. इफ अ प्लेयर हिट अ शॉट एंड that goes beyond the boundary line, so it is called as what? 6. तो किसने डिफाइन किया है 6? अगर कोई बल्लेबाज है जिसने शॉट मारा है और बाउंड्री लाइन के बाहर गया है, तो उसको अंपायर बोलते हैं 6. अगर किसी ने बोल्ड उड़ा है तो उसको बोलते हैं आउट. ये किसने डिफाइन किया है? सो दिस इज ऑलरेडी ड्राफ्टेड, दिस इज ऑलरेडी रूल बेस्ड, दिस इज ऑलरेडी रूल. सो अगर रूल्स होंगे गेम के, तो गेम इफिशिएंटली फंक्शनिंग होगी. व्हाट? इट इज इफिशिएंटली फंक्शनिंग. इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है यार, और इंडिया को इफिशिएंटली रन करना है. जो मैंने गवर्नमेंट का ऑर्गन बताए थे ना अभी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अगर उसका प्रॉपर फंक्शनिंग करना है तो उसके रूल्स कहाँ पे होंगे? उसके रूल पे होंगे यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल्स, प्रिंसिपल्स. What do you mean by constitution? Constitution is a set of document. It is a rule book. It is a principle as per which the country or state has to be governed. जो भी कंट्री में होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया है, as per that, in accordance with that, गवर्न करना पड़ेगा स्टेट को. ठीक है. It is a simple. What definition I have given? What is constitution? It is a body of fundamental principles. Principles, rules, or it is an established precedent according to which a state or organization has to be acknowledged or governed. दो facts है कि डेट ऑफ एडॉप्शन कहाँ पे है? 26 नवंबर 1949, एंड डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज 26 जनवरी 1950. कंफ्यूज मत होना है. जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया है वो डेट है 26 नवंबर 1949, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है, जो भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रहे हैं, वो हो रहा है 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और एक बोला जाता है. ठीक है. उसको हम कहते हैं इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हेनेवर दे विल आस्क व्हाट इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्यों बोलते हैं? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्योंकि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएंगी, जो भी पॉलिसीज एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन करेंगे, दैट ऑल द पॉलिसीज, दैट ऑल द लॉज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी लॉ और रूल होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होने चाहिए. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड.
थोडीच. ठीक पुढे जा. आणि आता फक्त मग सुप्रीम ऑफ लँड झालं. वेट, इथून तू कंटिन्यू करशील 2 सेकंड फक्त. Net- Why we call the constitution? The Indian constitution? It is the world largest and lengthiest constitution. क्यों? Originally कितने थे articles? Originally articles were 395. Originally articles. अब कितने हैं? More than 450 articles. I know guys, it is humanly impossible to read and to remember all these articles, but we will teach in such a manner whatever is important for examination that will be delivered. ठीक है? How many schedules? कितने schedules हमारे पास थे? Schedules, यहाँ पे article है, यहाँ पे article है 8. Originally schedules was 8. Right now we have a 12 schedules. ठीक है? Then our constitution is amended. It is amended. It is a flexible and it is a rigid combination of both. So it is amended 105th time. कि 105 बार हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए हैं. और एक बोला जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. बस गाइस, बस माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, just one thing we need to understand, that though the various provisions of our constitution is borrowed from the various countries or various constitution, but our forefathers, the main architect Dr. B.R. Ambedkar sir, he's designed in such a way that the changing need and aspiration of the people is taken care, and that principles are embodied in such a fashion that the whatever change will happen in society, our constitution will get evolved. So that is why we called our constitution is a very great constitution, and everybody should learn about this. Thank you so much.